जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का कंप्लीट ग्रामर एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। और मेनली इसमें जो ग्रामर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के PYQs में सब आ चुके हैं। सो आप लोगों को मैं पेपर के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरत है। मैं फालतू में लेक्चर लंबा नहीं करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मोस्टली आधा घंटा या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में अपना कंप्लीट ग्रामर, चाहे चेंज द वॉइस हो, चाहे पार्टिसिपल्स हो, चाहे आईडीएस हो, चाहे अपना क्लॉजेस हो, जो भी हो सब कुछ कवर हो जाए 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए। एंड स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड ये आपके सारे बोर्ड PYQs में सारे ग्रामर के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो इसमें मैंने डाले हैं और वही हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। मार्च 22, मार्च 23, 24, 25 ये 4 PYQs के सारे ग्रामर्स है। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, ठीक है। मार्कर ब्लू लेने का है क्या? नहीं, ब्लू नहीं लेने का है आज। कुछ समथिंग आज ब्लू लेता है। नहीं, ब्लू नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। वॉयलेट ले लेता है। नहीं, पिंक ले लेता है। ओके, पिंक डन। एक सेकेंड, हाँ आ रहा है। चल ठीक है। देखो, ग्रामर फोरम मैंने बोला गया 10th स्टैंडर्ड के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए आपको ये PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेलीग्राम का लिंक देखना है और उसमें जाके ज्वाइन करना है चैनल और आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर में देखो बेस्ड ऑन SSC PYQs 22, 23, 24 और 25। ठीक है, ये चारों पेपर्स के आपको सारा ग्रामर इसमें वो भी मिल जाएगा। कंप्लीट ग्रामर गाइड। ठीक है, 10th एंड 9th स्टैंडर्ड, 10th और 9th स्टैंडर्ड का कंप्लीट ग्रामर गाइड है। इसमें पूरा आपको सारे टॉपिक्स कवर है। सो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इजी काइंड ऑफ जो है पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब देखो पार्टिसिपल्स खाली एक पार्ट है, इसका एक वाइडर कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इधर आप लोग पढ़ रहे हो कि फाइनाइट वर्ब होते हैं। दिस वर्ब हैज अ सब्जेक्ट इज शो द टेंस पर्सन शो। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट क्या करता है, अपना फॉर्म बदलता है। ये जो है ना, ये वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है ना, वर्ब क्या करता है, अपना फॉर्म बदलता है। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, डन। शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, देखो इधर गो का गोज हुआ। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्किंग, दे हैव विजिटेड दिस प्लेस। ठीक है, अब देखो इसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। इधर जो गो और गोस था ना, उसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, बहुत रेयरली आता है पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया। और फिर एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट में क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल्स होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। अब नॉन फाइनाइट जो अपना वर्ब अपना पर्टिकुलरली, देखो इधर क्या लिखे थे, फाइनाइट क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1। अभी देखिए, शी लव्स टू प्ले चेस। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, मेरे पेपर में जो आया है क्वेश्चन वो बताऊंगा। शी लव टू प्ले चेस। ठीक है, टू प्ले क्या है, फिर अपना इन्फिनेटिव। ठीक है, टू हैप्पी इज ह्यूमन। ठीक है, मतलब हैप्पी रहना ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, तो टू हैप्पी क्या है, इन्फिनेटिव है। जेरन क्या होता है, ठीक है, ऐसा वर्ब जो नाउन के जैसा यूज हो। ठीक है, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या है, विश्वास करना है। अभी शी इज सीइंग, वो देख नहीं रही है, बस बोल रहे कि देखना। ठीक है, इधर नाउन जैसा वर्ब यूज हुआ। तुम लोगों को स्पेसिफिकली लिख के दिया जाएगा आइडेंटिफाई जेरन, तो तुम लोग ING वाला जो भी शब्द होगा उसे समझ लेना क्या है, वो जेरन है। देखो इधर भी प्लेइंग है तो प्लेइंग है। अब आता है पार्टिसिपल्स, वर्बल एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव वर्क करता है। अब इसमें पार्टिसिपल्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में ED, ENT या सिंपल पास्ट टेंस का होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट में देखो, द कार इज बोला गया डिस्टर्बिंग, ING आया था। he is disturbing he disturbing car is broken down। ये कुछ एरर है इसमें, लेकिन इसमें जो है ना ING वाला जो शब्द होता है वही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल देखो लास्ट में ED है, EN है। मैंने क्या बोला था, ED, EN या T हो तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब एग्जाम का इंटरप्रिटेशन देखते कि एग्जाम में कैसा आता है। ठीक है, देखो इधर जो आपको दिया गया है, पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये आ चुका है मार्च 25 के पेपर में। He was asking to go for concert। अभी इन्फिनेटिव निकालना था, तो देखो इन्फिनेटिव मैंने क्या बोला था, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, 2 प्लस V1 बोला था मैंने। तो इधर देखो टू गो, देखो इधर लिखा है टू गो, इन्फिनेटिव है। फिर क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। वापस टू ग्रो आए, मार्च 2024 में टू ग्रो क्या है, इन्फिनेटिव। जहां भी इन्फिनेटिव बोले वहां 2 चीज दिखने का, एक 2 और प्लस V1 ढूंढने का। ये मिल गया, बस वही है अपना इन्फिनेटिव। द सन बिगिन टू सिंक। ठीक है, सन डूबने लग गया, मार्च 23 में आया था ये। तो इधर देखो टू सिंक, सिंक डूबना वर्ब है और टू सिंक इन्फिनेटिव है। दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स, मार्च 22 के पेपर में है। टू प्रोड्यूस क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये अपना इन्फिनेटिव वाला कंसेप्ट खत्म हुआ।
इन्फिनेटिव वाला कंसेप्ट खत्म हुआ, मैंने आपको ये वाला कवर करवा दिया। अब जेरंड, जेरन आप लोगों को अभी एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन तुम लोग को स्पेसिफिकली लिख के दिया जाएगा कि पिक आउट द जेरन फ्रॉम द सेंटेंस, तो जो भी आईएनजी दिखे वो जेरंड, ठीक है। अब पार्टिसिपल्स दिया रहता है आप लोगों को, मैंने बोला प्रेजेंट में प्रेजेंट पार्टिसिपल पीआर लिख दे रहा हूं, उसमें आईएनजी होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ पी लिख रहा हूं, ईडी रहेगा, ईएन रहेगा, टी रहेगा, ठीक है, लास्ट में, वो आपके लास्ट में। अब देखो अभी तुम्हारे एग्जाम में आया है मार्च 24 में, 24 में, राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। ये 10 बार आप लोग पढ़े भी होंगे। देखो स्टॉपिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आई एन जी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी हो गया, ईएन हो गया, ये सब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टॉपिंग देखो पी 2 बार है, रबिंग देखो बी 2 बार है, ठीक है, ये याद कर लेना। और सेम पास्ट पार्टिसिपल के लिए स्टॉप और रब, मैंने दोनों का देखो एक ही जैसा वर्ड रखा ताकि आप लोग को याद करने में इजी हो। अगर एग्जाम में आता है कि 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो तो स्टॉपिंग रबिंग, और 2 पास्ट पार्टिसिपल लिखो स्टॉप और रब, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ये तो काइंड ऑफ सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपना ये पार्टिसिपल कंसेप्ट खत्म हो गया, इतने में ये खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग ने इन्फिनेटिव पढ़ा, 2 प्लस वर्ब था, जेरन पढ़ा, आईएनजी वाला कोई भी वर्ड, ठीक है, और फिर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पास्ट है जिसमें ईडी आई, ईएन आई, टी है, ठीक है, वो पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट में आईएनजी वाला वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो काइंड ऑफ सेंटेंस। अभी देखो इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बोर्ड भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि साला टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। तो देखो तुम लोगों को अगर 1 मार्क मतलब डू एज डायरेक्टेड में आ रहा है और बोल रहा है टाइप ऑफ या काइंड ऑफ सेंटेंस बताने, ठीक है, तो या उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो ये है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बोर्ड्स वाले दो लोग को दो चीज को बोलते हैं। तो फिलहाल ये याद रखना कि 1 मार्क के लिए आया तो समझ लो यही है। काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव जो इन्फॉर्मेशन देते हैं फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। इंपरेटिव क्या होता है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है, एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है, गेट आउट फ्रॉम हियर ऑर्डर है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आया सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन है मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया मतलब वो बहुत ज्यादा बोला गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ड्रेस, और वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप आया या इंफॉर्मेशन दे रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट है सेंटेंस में तो इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंटरप्रिटेशन देखते हैं, एग्जाम में क्या आया था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये एग्जाम में लिखा गया था, मार्च 2025 के पेपर में आया था। बोला गया गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट हम लोग ने पढ़ा था क्या होता है, ऑर्डर या देखो इधर रिक्वेस्ट हम लोग ने पढ़ा था इंपरेटिव होता है, तो इधर जाते हैं हम लोग, ये देखो इंपरेटिव है, ठीक है, डन हो गया। 1 मार्क्स आगे, सब 1-1 मार्क्स के लिए आते हैं। ये क्या है, स्टेटेड टेंस, अच्छा टेंस है, चलो टेंस देखते हैं। चलो आपका काइंड ऑफ सेंटेंस भी कवर हो गया। अब टेंस, अब देखो टेंस में आपको ये टेबल याद करना है, ये टेबल आपको याद हो गया ना तो आपको टेंस पूरा याद हो गया, फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना है। देखो अब इसमें ना वर्ब इतना परफेक्टली याद करने का जरूरत नहीं है, ये जो वर्ब के फॉर्म्स है ना इतना याद करने का जरूरत नहीं, स्टिल मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तीनों के 3-3 टाइप, एक होता है सिंपल होता है, ठीक है, एक होता है अपना सिंपल होता है, ये वाला हम लोग ने जो देखा सिंपल, एक कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, ये 4 होता है। अब टेंस तो 3 ही है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। तो सिंपल में देखो प्रेजेंट टेंस में डू डज आता है, ठीक है, ये याद कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, और पास्ट में डिड आता है, ठीक है, और शाल और विल आता है फ्यूचर में, ठीक है, एम इज आर, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, एम इज आर। और इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको परफेक्ट टेंस याद हो गया ना, हैव है सॉरी हैज हैव वही हैड विल हैव शैल हैव, तो ये भी याद हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस बिन लगा देने का आगे। ये देखो इधर हैज था तो इधर भी हैज है, बस बिन है, हैव था तो इधर भी हैव है, बस बिन है, इधर हैड था तो हैड बिन है, विल हैव है तो विल हैव बिन है, शैल हैव है तो शैल हैव बिन है। तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा, सिंपली आपको ये याद करना है। और कंटिन्यूअस में देखो हमेशा आईएनजी आता है, जहां भी कंटिन्यूअस शब्द दिखे वहां आईएनजी आता है। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर भी आईएनजी आया, इसे V4 भी बोलते हैं, इधर V1 प्लस आईएनजी लिखा है, V4 भी बोलते हैं, इसे वर्ब का 4th फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ये याद करना है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये याद आ गया ना कि देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है, पास्ट सिंपल में डिड आता है, फ्यूचर सिंपल में विल शैल आता है, आपको ये याद आ गया कि कौन से में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, आपको पूरा टेंस आ गया। बताऊं मैं कैसे, देखो चलो अभी हम लोग जाते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन पे। देखो आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे, टेक आउट द वर्ब एंड स्टेटेड टेंस, इसमें से वर्ब निकालो और टेंस। देखो कभी कभार ना ऐसा होता है क्वेश्चन टैग में भी कि ना तुम लोगों को प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता, तो तुम लोगों को ना हिडन हेल्पिंग वर्ब डू, हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डू होता है,
ठीक है, डज होता है और क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, ये हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है। डिड सिर्फ पास्ट का होता है और ये बाकी अपना प्रेजेंट या तो प्लूरल यूरल जो भी रहेगा उसका देख लेने का। तो इधर देखो लिव था, ईडी था, ईडी मतलब पास्ट है, पास्ट है मतलब डिड। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोगों ने क्या किया, लिव को मार्क किया, ये तो वर्ब है, अपने को वर्ब है पता है, तो वर्ब क्या था, लिव। ठीक है, और देखो डिड है, इसमें डिड आएगा। मैंने बोला ना हिडन ही रहता है कभी, अगर स्पेसिफिकली वर्ब नहीं लिख के दिया है तो उसके वर्ब को पकड़ो और वर्ब को देखो कौन से टेंस में। तो इधर ईडी है मतलब ये पास्ट में, पास्ट में मतलब डिड आएगा। तो डिड है, तो डिड किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। देखो इधर लिख के दिया सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं अपना चार्ट क्या बोलता है। देखो पास्ट सिंपल था तो देखो इधर डिड था, पास्ट सिंपल डिड, तो इसमें आया। तो हम लोग ने टेंस भी आइडेंटिफाई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्व करना है, वो टेबल आपको याद करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये सारी ट्रिक्स है, ग्रामर को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, छुटर पुटर चीज जो मैं बता रहा हूँ कर लो, ग्रामर पूरा हो जाएगा। इतना ज्यादा ग्रामर को सीरियसली मत लो, पूरा पेपर भी कैलकुलेट करोगे, 18 मार्क या 14 मार्क का ग्रामर होता है पूरा। ठीक है, सो स्टिल मैं जो बोल रहा हूँ फटाफट हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। देखो तुम लोगों को एप्रिसिएशन पे ध्यान देना है, समरी पे, राइटिंग स्किल्स पे, पैसेज सॉल्व करो, लास्ट में ग्रामर प्रायोरिटी करो, इसीलिए। चलो, आई एम डूइंग माई बिट, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो आई एम, इधर देखो ये जो एम था ना, ये एम है ना, ये अपना किसका है मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और इसे अपने को लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, एम है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है लास्ट में, जो हम लोग ने देखा था ना एकदम लास्ट में था। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम लोगों को मिल जाएगा अपना ये हैड बीन समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग इधर देखते हैं, रुको। देखो एम अपने को इधर मिला, एम, एक सेकेंड, एम देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिला, और अपने को कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना था ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक सेकेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव या हैज बीन आएगा। एक सेकेंड, उधर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है कुछ की सिर्फ परफेक्ट लिखा है, रीराइट द सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट लिखा है तो हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट देखो इधर, हाँ ये रहा पास्ट परफेक्ट, ये रहा, तो देखो हैड बीन आएगा। तो जो एम है ना, एम, एम को हटा दो और उधर हैड बीन लिख दो। ठीक है, उधर हैड बीन लिख दो। एम किसका था, एम देखो इसका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, और अपने को चेंज किस में करना था इसको, अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग ने हैड बीन कर दिया उधर। देखो इधर आएगा आई एम गोइंग माई, आई एम डूइंग माई बिट, तो एम को हटाया हम लोग ने, हैड बीन ऐड किया, आई हैड बीन डूइंग माई बिट। से कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस अपने को टेबल याद था, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, यही किया, और कुछ अपने से ऐड नहीं किया इसमें। यही चीज आपको भी करना है, ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ग्रामर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों का टेंस भी हो गया। मैंने बोला आपको ये टेबल याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपको ये भी वर्ब का ये भी याद नहीं करोगे चलेगा, मेरे को कुछ इतना इशू नहीं है, बस ये याद कर लो कि भाई 3 टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, और इनके भी 4 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल होता है, ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस होता है, एक होता है परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें डेरिवेट करके ये टेबल भी मैंने इसलिए एज इट इज बनाया कि आपको सिंपल वाला एक साथ मिल जाए, कंटिन्यूअस वाला एक साथ मिल जाए, परफेक्ट वाला एक साथ मिल जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब याद करना है आपको। ठीक है, ये याद हो गया, आपको पता चल जाएगा। अब मॉडल ऑक्सिलरी ये भी आता है। ठीक है, अब देखो कैन, हजारों इसका फंक्शन है, एबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, परमिशन, देखो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, या इसमें से दो दो याद कर लेने का स्टार्टिंग का, जैसे पॉसिबिलिटी, फॉर्मल परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट, दो दो याद कर लेने का सबके, ये याद हो गया आपको तो आप लोग ये सॉल्व कर पाओगे। इसका एग्जाम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखो पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट फंक्शन। कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, तो इधर देखो मॉडल ऑक्सिलरी ये है कुड। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, हैज, हैड, ये सब याद करना पड़ता है मॉडल ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, कैन, कुड, शैल, शुड एक ही जैसा रहता है। तो कुड था, कुड का देखो कुड यू, कुड, अरे सॉरी, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग, पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है। कुड का देखो इधर क्या बदल, कुछ कुछ का तो फंक्शन याद भी मत करो, सेंटेंस पढ़ो पता चल जाएगा। और इधर देखो आते हैं हम लोग ये चार्ट में, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। कुड में देखो, कुड देखो पास एबिलिटी भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, पॉसिबिलिटी भी है। इट कुड रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो। पॉसिबिलिटी, परमिशन तो परमिशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। 1 मार्क्स लेकिन फॉर श्योर मिल जाएगा। टेंस भी याद करोगे 1 या 2 मार्क्स भी मिल जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी, मतलब उसका हॉस्पिटल, सॉरी उसका इलाज, ही कुड बी, पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो ना, उसका इलाज हो सकता है किधर, कैंसर हॉस्पिटल जो सिटी में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुड क्या है, पॉसिबिलिटी। हम लोग देखते हैं इधर फंक्शन में कुड था, कुड के हाँ देखो इधर था ना पॉसिबिलिटी, डन।
ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए, कैन यू चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स, यूज द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। अभी इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, लेकिन अपने को ना कैन का एबिलिटी होता है और कंपल्शन वाला मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। कंपल्शन मस्ट होता है, ठीक है। तो कैन को हटा दो और इधर मस्ट ऐड कर दो। देखो, यू और कैन को हटा के मस्ट, चूज अ प्लेस, जैसे हम लोग ने टेंस में किया था ना, वो हम लोग ने उसको पास्ट कुछ परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था। सिर्फ हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया और कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो मस्ट को, तो इसके लिए भी फंक्शन याद होना चाहिए था आपको। देखो, मस्ट है क्या, इसमें मस्ट है, ठीक है। मस्ट का कंपल्शन होता है, इस इधर लिख के नहीं दिया, मस्ट का कंपल्शन होता है, ठीक है। और कैन इधर देखो एबिलिटी चेंज किया हम लोगों ने। तो आपको फंक्शंस याद करने चाहिए और आपको खाली वो मॉडल ऑक्सिलरी चेंज करके इधर लिख देना है, ओके। अभी क्वेश्चन टैग पे आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी आपको मैंने जैसा बताया, आपको ये याद करना है। पूरा टेबल आपने ये याद कर लिया, आपका काम बन गया, 100% हो जाएगा आपसे, ये 1 मार्क्स मिल भी जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको क्या चीज याद करने दिया, टेंस का टेबल दिया, मॉडल ऑक्सिलरी दिया, ये 2 चीज याद करना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है उसको, वो भी याद करना है भाई, ये सब अभी। तो ये जो अगर अभी आप लोग याद करने जा रहे हो तो आप लोग का शुरुआत अभी 0 से हो रहा है, और 0 से आप ये याद कर लोगे तो आप ऑब्वियसली 80 तक पहुंच जाओगे आराम से, कोई आपको डर नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन टैग बहुत इजी, नल्ला है। देखो, फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन, देन ऐड कॉमा, देन राइट हेल्पिंग वर्ब, ऐड एन एपोस्ट्रोफी टी लिखना पड़ता है, ठीक है। एन एपोस्ट्रोफी टी का मतलब होता है नॉट, ठीक है। अब बोला गया मेक इट नेगेटिव एंड लास्टली राइट सब्जेक्ट प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क। अब मैं बताता हूँ। देखो, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था, शी इज सिटिंग ऑन अ बेंच, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, शी इज सिटिंग ऑन अ बेंच। फिर क्या इधर दिया था, पहला अपने को क्या, ऐड कॉमा, तो ये देखो इधर एक कॉमा ऐड किया हम लोगों ने। देन राइट हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, ठीक है। देखो, इज लिखना है, हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा, मैं बताया इज एम आर वर्स कैन टू शट, आगे दिया है वो मैं बताऊंगा कहाँ है। तो इधर इज लिखा, ठीक है। अब देखो, ऐसा करने का ना, जब अपना जो क्वेश्चन है ना, अगर वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव क्वेश्चन कब रहता है, जब ना उसमें ये नहीं रहता, नो नहीं रहता, नॉट नहीं रहता, नेवर नहीं रहता। अगर ये 3 चीज नहीं है ना, तो वो क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन टैग को नेगेटिव करने के लिए अपने को एन एपोस्ट्रोफी टी जोड़ना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। सो अपना ये देखो, शी वाज सिटिंग, इसमें ऑन द बेंच, इसमें नो नॉट नेवर नहीं था, तो ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, मतलब इसमें एन एपोस्ट्रोफी टी जुड़ेगा। पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, हेल्पिंग वर्ब ये था, इज लिखा, एन एपोस्ट्रोफी टी लिखा ताकि नेगेटिव बन जाए, और फिर देखो इधर लिखा था सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है, शी, तो इधर शी लिखा, और फिर क्वेश्चन मार्क ऐड किया, ठीक है। ये करना है आपको, ये एज इट इज करना है, जरा भी रॉन्ग हुआ इसमें, अगर कॉमा भी तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें देखो, शी इज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच, इधर नॉट था, इधर देखो ये नेगेटिव था, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मैं बार बार एक बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। अपोजिट करना है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इधर देखो नेगेटिव बना क्योंकि ये पॉजिटिव था। अब ये तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में एन एपोस्ट्रोफी टी ऐड करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो, इज तो इज लिख देने का, और शी तो प्रोनाउन शी लिख देने का, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देने का, कॉमा, ये आ गया, शी इज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट, पहले पूरा क्वेश्चन, फिर कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन, ये पूरा फॉर्मेट आपको आना चाहिए। और इधर मैंने कुछ दिया है आपको, नोट द हेल्पिंग वर्ब विल बी नेगेटिव एन एपोस्ट्रोफी टी इफ द क्वेश्चन हैव पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब। अपना हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो ये आएगा, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको इधर ही बता दिया, ठीक है। अब इधर आते देखो, कुछ कुछ ना क्वेश्चन टैग थोड़े टफ होता है। जैसे आपका क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये देखो, तो अगर इसमें लेट्स आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने का, उसका क्वेश्चन टैग ये लिख देने का, शैल बी। जैसे लेट्स प्ले, तो लेट्स प्ले लिखने का, फिर कॉमा डालने का, शैल बी क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन में लेट्स है तो। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एम है और आपको नेगेटिव करना है उसे, तो आरंट होगा, एमेंट नहीं होगा। और अगर आपका क्वेश्चन सॉरी हेल्पिंग वर्ब में आपका विल है और उसे नेगेटिव करना है तो वोंट होगा, विलेंट नहीं होगा। शाल है तो शांत होगा, ठीक है, शालेंट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे जो चेंज होते हैं, तो मैंने इधर लिख दिया। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो समझ जाने का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब भी है। देखो, हम लोग ने टेंस में निकाला था ना डिड, तो ऐसे इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो ये छुपा हुआ रहता है। पास्ट टेंस में तो मतलब डिड, और बाकी अगर ईएस लगा है वर्ब में तो डस, और अगर नहीं लगा है तो डू। तो इसको नेगेटिव करने का, जैसे इधर डू का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, ठीक है। और डस का क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और डिड का क्या हो जाएगा, डिड का डिडंट हो जाएगा। ये कब करने का, जब अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब दिया तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है
तो इधर नेगेटिव करने का, और क्वेश्चन में अगर नॉट है या नेवर है ऐसा कुछ है नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव एज इट इज लिख देने का। ठीक है, ये याद रखने का, क्वेश्चन पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखो। चलो क्वेश्चन टैग पे भी जाते हैं। इधर एग्जाम इंटरप्रिटेशन जो था, ये देखो ये रहा, इधर है इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज। अभी हेल्पिंग वर्ब इधर वॉज है ना। तो पहले पूरा क्वेश्चन छापो, इट से लेके मैसेज तक, इट से लेके देखो मैसेज तक, फिर एक कॉमा इधर देखो डाला गया है, फिर वॉज एज इट इज लिखो। अब देखो इधर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, एन एपोस्ट्रोफी टी ऐड किया, और इट प्रोनाउन है तो इट लिखा, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, समझा। अब आगे आते हैं, हिज मदर स्पैंग टू हिज साइड। ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब स्पैंग वर्ब है, वर्ब पास्ट टेंस में, स्पैंग पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस देखो मैंने बोला छुपा हुआ क्या रहता है, डू रहता है, डस छुपा हुआ रहता है, डिड रहता है। तो स्पैंग पास्ट टेंस का है तो इधर डिड छुपा है, इधर क्या छुपा है, डिड छुपा है। ठीक है, तो इधर डिड आएगा। और क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव है क्या, इज मदर, नहीं पॉजिटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, एन एपोस्ट्रोफी टी आएगा। तो हिज मदर स्पैंग टू हिज साइड पूरा इधर लिखो और कॉमा डाल दो। ठीक है, और फिर डिड और एन एपोस्ट्रोफी टी, क्योंकि नेगेटिव करना है, क्वेश्चन पॉजिटिव था, डिड, और फिर हिज मदर, उसकी मदर की बात हो रही है तो इसलिए शी आया, और क्वेश्चन खत्म, ये हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। ठीक है, अभी एक सेकंड मेरा माइक चालू है, ओके ये चल रहा है कि नहीं भाई, चल रहा है आई थिंक, ओके इधर आ जाते हैं। हाँ, अब चेंज द वॉइस पे आते हैं। देखो चेंज द वॉइस में ना सिंपल, इधर देखो आपको क्या लिख के दिया गया, चेंज द वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है ना, जब आपके पास सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, दो सवाल पूछने का सेंटेंस है, हु पूछने का या हुम पूछने का। ठीक है, हु पूछने का या हुम पूछने का। जैसे राम इज द किंग ऑफ अयोध्या, हु वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम, तो राम अपना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी वर्ब तो निकालते रहने का, वर्ब तो काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई भी। और पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि बाय आता है, और हेल्पिंग वर्ब जो रहता है ना अपने थर्ड फॉर्म में रहता है, तो पास्ट टेंस में रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस होता है पैसिव वॉइस मतलब पास्ट टेंस या तो बाय, तो वो पैसिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस मतलब ये। और आपको एग्जाम में चेंज करने आएगा। ठीक है, अब देखो इधर टेंस दिया है कि अगर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो इज एम आर आता है और वर्ब 3 आता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो। ठीक है, और अगर पास्ट टेंस करना है तो ये आता है। ये इतना नीडेड नहीं है, ये मैंने खाली आपको दे दिया कि आप लोग याद कर लो। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो विल भी आएगा। ठीक है, अगर जो अपना पास्ट परफेक्ट है ना अपना सेंटेंस, तो विल भी आएगा। और मॉडल है तो कैन, मस्ट, मॉडल ऑक्सिलरी है अपना वर्ब तो कैन। तो ये भी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा आपको। ठीक है, कि आप लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे ना पास्ट टेंस को, तो वॉज वेयर और वर्ब का 3 आएगा। प्रेजेंट टेंस को अगर चेंज करोगे पैसिव में तो इज एम आर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करोगे तो इज एम आर प्लस बीइंग। हाँ, जहां भी आईएनजी वाला है ना, आईएनजी एक्टिव को अगर हम लोग पैसिव कर रहे हैं और उसमें आईएनजी वाला वर्ड है तो बीइंग ऐड होगा, बीइंग ऐड होगा। ठीक है, और परफेक्ट वाला है ना, इधर देखो, हाँ परफेक्ट वाला ये अपना पास्ट परफेक्ट है तो बी ऐड होगा। ठीक है, बी, विल बी अगर परफेक्ट है तो। पास्ट परफेक्ट मतलब अगर उसमें हैड है तो, अगर एक्टिव वॉइस में हैड और आप पैसिव वॉइस में करने जा रहे हो तो विल भी ऐड होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलो इधर दिया भी है। ठीक है, अभी ये याद कर लेने का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 2, सॉरी वर्ब 3 वही पास्ट टेंस का आ जाएगा, और बाय और प्लस सब्जेक्ट ये आएगा इधर। तो द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर। ठीक है, द किंग हु एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन ब्रदर, तो किंग क्या है अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड मतलब मारना, वो अब है, बाकी बचा कुछ ऑब्जेक्ट होता है। बिगिन द सेंटेंस विद द बियर्डेड, नहीं कोई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को याद नहीं कौन सा है। तो इधर अपने को ना बियर्डेड मैन से स्टार्ट करना है उल्टे से, तो द बियर्डेड मैन से स्टार्ट करेंगे, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर। ठीक है, अब देखो द बियर्डेड मैन्स ब्रदर अभी एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, इधर पास्ट आएगा, पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस है तो क्या आता है, वॉज या वर आता है। वर प्लूरल क्या आता है, इधर सिंगुलर ही है तो वॉज आएगा। द बियर्डेड मैन्स ब्रदर वॉज। ठीक है, और फिर एग्जीक्यूटेड है तो एग्जीक्यूटेड एज इट इज वर्ब आएगा। देखो इधर हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिखा, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, ऑब्जेक्ट यहाँ तक था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डाला, वॉज लिखा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वही एग्जीक्यूटेड जो इसमें क्वेश्चन में था। अब बाय सब्जेक्ट अपन ने किंग निकाला था, द किंग एज इट इज। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब याद आ जाएगा। ये फॉर्मूला है ना जो इधर, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। ठीक है,
मैंने आपको फॉर्मूला वाइज थोड़ा इजी बनाने का कोशिश किया है। ये फॉर्मूला याद कर लो कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का पास्ट वाला फॉर्म और बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को चेंज इस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सम हुआ। चलो एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर होगा। हाँ देखो, इधर दिया गया है, ठीक है। ये मार्च 22 में आया था आपको। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ। देखो इधर बाय आया, मतलब ये पैसिव वॉइस है, अपने को एक्टिव में लेकर जाना है, ठीक है। एक्टिव में लेकर जाना है, तो अपने को क्या करना है, जो इधर ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का क्या था, एक्टिव का हम लोग ने फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखा था प्लस वर्ब लिखा था प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था, तो उल्टा करना है। और पैसिव का क्या होता है, पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस अपना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर वर्ब आता है, फिर प्लस बाय आता है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आ गया और फिर बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कुछ बाय आता है। और मैं क्यों भूल रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है। फिर आपको बाय लिखना है, फिर आपका वर्ब आएगा जो अपना उधर दिया गया है, और सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इधर सब्जेक्ट आएगा, इधर वर्ब आएगा। एक सेकेंड, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ इसमें, एक मिनट। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट आया, अपने ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है आपको, और फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये अपना पैसिव वॉइस का फॉर्मूला था। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो अभी अपने को एक्टिव वॉइस में करना है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे ही आएगा, तो अपने को उल्टा करना है इसको, ठीक है। उल्टा करना है, सिंपल सिंपल। कैसे करेंगे उल्टा, देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वॉज देखो हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपना ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नरिश्ड वर्ब आ गया, बाय बाय आ गया, सब्जेक्ट मल्टीपल फेथ क्या अपना सब्जेक्ट है। तो बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ ही बोला, तो पहले मल्टीपल फेथ लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा अपना। देखो इधर लिखा था ना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो मल्टीपल फेथ, फिर वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब कहाँ था भाई, इसमें नरिश था, तो नरिश मैंने लिखा वर्ब, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, डॉक्टर, फॉर्मूला के हिसाब से किया, पूरा करेक्ट आ गया, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से करो, करेक्ट आ जाएगा। अब देखो, डोंट मेक एनी मिस्टेक। अभी देखो, चेंज द वॉइस, जब इसमें ना इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऐसा आता है। ये 25 में ही आया था, 23 में आया, सॉरी। इंपरेटिव सेंटेंस हो या सब्जेक्ट एब्सेंट हो, तब कैसे चेंज वॉइस करते हैं। जब ऐसा सेंटेंस आए ना, वर्ब से स्टार्ट हो, तो सीधा अपने को क्या करना है, लेट जोड़ना है। इधर पीछे देखो, इधर दिया है मैंने बना के आपको। हाँ, सीओवी इफ इंपरेटिव सेंटेंस, तो इधर लिख के दिया गया है सिंपल कमांड लेट रूल, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट लिखने का, ऑब्जेक्ट लिखने का, बी लिखने का, और पास्ट लिखने का, पास्ट टेंस का, ठीक है। ये रहता है उसका फॉर्मूला। और इसमें भी रहता है लेट वेट। ये देखो इधर क्या दिया, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। अभी देखो इसमें लेट लिखा, ऑब्जेक्ट क्या था अपना द डोर, तो द डोर, और फिर बी ऐड किया तो बी इधर आया, और पास्ट पार्टिसिपल ओपन, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट बी, जब सब्जेक्ट एब्सेंट हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो तब ये करना है, नहीं तो अपना नॉर्मल वाला रूल जो था पैसिव वॉइस में, मतलब सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दोनों, वर्ब लिखो ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसे ही लिखने का। और सॉरी, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का क्या होगा, उल्टा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्वेश्चन में से निकाल लेने का। जैसे शी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, एक मिनट मैं रफ करके अच्छे से लिखता हूँ, ओके। ब्लैक ब्लैक लेते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने बोला था एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, पहला सब्जेक्ट रहता है, तो शी क्या है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, शी, तो शी क्या है, अपनी सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, इज प्लेइंग है, तो इधर पूरा ये वर्ब ही हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। अब इसको पैसिव में बदलना है। पैसिव वॉइस में कैसे बदलते थे हम लोग, फॉर्मूला क्या था पैसिव वॉइस का, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा जो अपना पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन का, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, तो इधर लिखा मैंने फुट बॉल, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, फुटबॉल इज, तो इधर इज है ना, तो इधर पास्ट टेंस वॉज हो जाएगा, फुटबॉल वॉज
ठीक है, प्लेइंग। अब देखो आईएनजी वाला शब्द, आईएनजी वाला शब्द जब भी आया, मैंने क्या बोला था, बीइंग जोड़ने का। फुटबॉल वॉज बीइंग, ठीक है, जब भी आईएनजी वाला शब्द है उसे चेंज कर रहे हो तो बीन जोड़ने का, ठीक है, बीन। और फिर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। और फिर बाय, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज, और बीन जोड़ने का जब आईएनजी, तो बीन लिखा हम लोग ने, और फिर वर्ब का पास्ट टेंस प्लेड लिखा, प्लेइंग का प्लेड लिखा, ठीक है, और फिर बाय जोड़ने का, बाय शी। तो शी नहीं लिखने का, हर लिखने का। क्या लिखने का, हर। क्यों हर लिखने का मैं बता रहा हूँ इधर, ये देखो, शी का हर होगा और दे का देम होगा पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ही का हिम होगा, आय का मी होगा, ये याद करना। और देखो इधर की अगर हम लोग क्या इधर कर रहे, इज प्लेइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, देखो वर्ब का टेंस याद करना पड़ेगा, इज इसका रहता है, तो जब हम लोग इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर वॉज, तो बीइंग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ने किया तो वॉज बीइंग इधर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में किया, क्योंकि अपने को पास्ट में करना था ना, पैसिव वॉइस हमेशा पास्ट में रहता है ना, तो जो भी रहे, अगर इधर सिंपल प्रेजेंट रहता तो सिंपल पास्ट में करना पड़ता, ठीक है। जैसे ही प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय, ऐसा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर वॉज बीइंग हम लोग ने जोड़ा, जब भी आईएनजी आए वॉज बीइंग, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहला वाला इंटरप्रेट करके मैंने बताया, और आपको अभी दूसरा वाला मैं बता देता हूँ, ओके। थोड़ा थोड़ा टफ कंसेप्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप फॉर्मूला वाइज चलो ना, मैं बोला ना टुकड़ा टुकड़ा करके लिखा लो, सब्जेक्ट लिखा लो, वर्ब लिखा लो, ऑब्जेक्ट लिखा लो, फिर ऐसा करो। और देखो भाई, जिनको अगर ग्रामर कुछ भी नहीं समझता, अगर ऐसा हो रहा है तो भाई कुछ कुछ कंसेप्ट टॉपिक छोड़ दोगे चलेगा, जैसे चेंज द वॉइस आता है, कुछ कुछ ये सब थोड़ा टफ रहता है कुछ बच्चे लोग के लिए, लेकिन हालांकि ये इजी इजी आता है एग्जाम में, तुम लोग को ये वाला क्वेश्चंस नहीं आता जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो इधर क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बोला गया वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखने का। अब जैसे इधर वही बोला गया कि क्लीन द रूम, क्लीन द रूम बोल रहा है ये, तो इसमें क्या करना है अपने को, मैंने बोला देखो पहले लेट लिखने का, चलो लेट लिखा। अब क्या, ऑब्जेक्ट लिखने का, क्लीन तो वर्ब है, द रूम क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट द रूम, लेट द रूम, ठीक है। और फिर बी जोड़ने का, बी, ठीक है। फिर क्या लिखने का, पास्ट पार्टिसिपल, अब ये क्लीन है ना, वर्ब है, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखने का, लेट द रूम बी क्लीन, ईडी जोड़ देने का। देखो इधर तुम लोग देखोगे इसका आंसर भी दिया है, लेट द रूम बी क्लीन, तो लेट द रूम बी क्लीन। ऐसा करने का जब सेंटेंस अपना ना जो दिया है वो इंपरेटिव है या बोला गया है उसका सब्जेक्ट एब्सेंट है, जब ऐसे एक्टिव वॉइस को अपने को पैसिव में बदलना है ना, तब लेट जोड़ने वाले का, ऑब्जेक्ट जोड़ने वाले का, बी जोड़ने वाले का, तो ये फॉर्मूला अपनाने का है अपने को, ठीक है। तो ये वो बच्चे देखो, कुछ कुछ बच्चे एवरेज बच्चे नहीं, अगर उनको आएगा छोड़ देना, एक ही मार्क्स जाएगा और कुछ नहीं। और जो बच्चे ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, वो लोग ये फॉर श्योर करना, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया उससे आप लोग खुद समझ जाओगे, नहीं समझा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ और ट्राई करूंगा, ओके। सो चेंज द वॉइस में हम लोग आते हैं। हाँ देखो इधर डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, तो इधर जैसे था डू, डोंट है, अच्छा डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। तो अभी अपने को क्या करना था, पहले लेट जोड़ना था, फॉर्मूला क्या था, लेट आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का पास्ट फॉर्म, वही लिख देने का। तो पहले लिखने का लेट, ठीक है, और फिर क्या था अपने को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ये मेक क्या है, मेरा वर्ब है, मेक तो वर्ब है, और डोंट मतलब होता है नो, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, तो डू नॉट तो मतलब नो मैं लिख सकता हूँ, नो एनी, ये एनी है मिस्टेक, ठीक है, लेट नो एनी, और नो लिख देता हूँ, नो मिस्टेक, और फिर बी ऐड कर देता हूँ, बी, और मेक का वर्ब का हो जाएगा मेड, लेट नो मिस्टेक बी मेड, हाँ ये देखो ये रहा, लेट नो मिस्टेक बी मेड, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कभी कभार ही आता है, बहुत रेयरली आता है, ये भी आया कब में था मालूम है, एक मिनट रुको, देखो मार्च 23 में आया था, अभी के पेपर्स बहुत इजी आते हैं, अभी आप लोगों को ये जो है ना इधर उल्टा कर दो सेंटेंस बस वही वही आएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको चलो एक बार बता देता हूँ सॉल्व करके, तो बेटर रहेगा आपको, ठीक है। मैं जरा इधर गंदगी जो किया ना वो मैं साफ कर देता हूँ।
एक सेकेंड। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। हाँ, ओके। अभी देखो, जैसा मैंने बताया आपको, देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ वॉज, देखो इधर बाय आया, मतलब ये पैसिव वॉइस है, फॉर्मूला याद है ना, बाय आता है। तो अभी मैं वापस, ये आपको आई थिंक मैंने बताया था, ओके सॉरी, मैं बताया हूँ तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, रहने दो, ठीक है। ये हो गया अपना, फिर अभी क्लॉज पे जाते हैं, मैंने बताया था आपको, सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो एक बार बता दे रहा हूँ मैं स्टिल वापस आपको, मे बी शायद किसी को अगर समझ में ना आए तो एक सिंपल में थोड़ा फॉर्मेट निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ वापस से, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। एक सेकेंड रुको। देखो, एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस का उल्टा रहता है, ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, वर्ब आता है जो थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, अपना पास्ट टेंस वाला वर्ब, फिर बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट, ये आता है, ठीक है। तो इसमें बाय आता है, तो इधर आया, तो ये क्या है, बाय। बाय मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो अपने को इसको बोला बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ, मतलब मल्टीपल फेथ, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करना है। और मल्टीपल फेथ, देखो इसमें लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल फेथ क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब 3 भी आता है। देखो नरिश्ड क्या है, अपना वर्ब 3 है, वॉज क्या है, अपना हेल्पिंग वर्ब है, एचवी है, और बाकी डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ क्या अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना था, पैसिव दिया था, अब हम लोग एक्टिव में करते, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अपना क्या था, देखो मैंने बताया सब्जेक्ट इधर मल्टीपल फेथ, तो मल्टीपल फेथ लिखा। वर्ब क्या था अपना, वर्ब इधर देखो वर्ब 3 दिया था, नरिश्ड है, तो नरिश्ड लिखा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, बस वॉज था, वॉज के पहले लाइफ था, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, बस खत्म। फॉर्मूला फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है अपने को, फॉर्मूला फॉलो करो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इधर दिया है, फॉर्मूला देखो इधर तुम लोगों को मैंने दिया है, इधर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्टिव वॉइस का है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और बाय और सब्जेक्ट ये किसका है, पैसिव वॉइस का। ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। और ये थोड़ा देख लेना, ये नहीं भी देखना मत देखना, पहले ये देख लो, अपने आप थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, ओके। ये भी मैंने बता दिया, ओके। अभी आते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसका भी फॉर्मूला है भाई, सब्जेक्ट देखने का, वर्ब देखने का, नॉट ऐड करने का, और एंटोनियम ऑफ कीवर्ड, जो मेन वर्ड होगा ना उसको अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं ना, तो उसमें नो या नॉट या नेवर ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है, तब भी वो फ्रेज क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, और नेगेटिव बिना मीनिंग चेंज किए बनाना है, तो नो नॉट और प्लस एंटोनियम मतलब अपोजिट भी यूज करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा शब्द होगा जो पूरे सेंटेंस को अपोजिट में बदल दे, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बताता हूँ, एग्जाम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, नेम एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज। अच्छा ये रहा, ओके, एक ही क्वेश्चन है इसका, मैं थोड़ा जूम करके बता दे रहा हूँ, ओके। जैसे आप लोग इधर देख रहे हो ना, एक सेकेंड, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब शिवान इज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, रीराइट इन नेगेटिव। अब शिवान जो है फर्स्ट ग्रेजुएट है अपने फैमिली में, ये तो पॉजिटिव है ना, इसमें नो नॉट नेवर नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें अपने को नॉट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ग्रेजुएट है, पहला ग्रेजुएट है, ठीक है। तो हम लोग इसका अपोजिट कर सकते हैं, लास्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे शिवान इज नॉट, इधर हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखो मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ये फॉर्मूला देखो, एक सेकेंड, अबे जा, हाँ देखो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इधर वर्ब लिख दिया मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर एंटोनियम आएगा, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो अब लोग आते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन पे, एक सेकेंड, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, शिवान अपना सब्जेक्ट था, वर्ब आया हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट, और फिर द लास्ट, ठीक है, ये एज इट इज आया, एंटोनियम किया, फर्स्ट का क्या किया, लास्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली। हम लोग ने क्या किया, इसे नॉट करके नेगेटिव बना दिया बिना मीनिंग चेंज हुए, वो क्या था, पहला ग्रेजुएट था, और फिर हम लोग ने क्या बनाया कि वो लास्ट ग्रेजुएट नहीं था, लास्ट नहीं था तो मतलब क्या था, पहला ही था ना, ऑब्वियसली। तो ये हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला। अभी आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना, आप लोग को आ जाएगा समझ में, ठीक है। एक चाहिए तो मैं अभी वापस एक इधर करके बता देता हूँ, ओके, ये रफ करता हूँ इधर, जैसे
शी, एक सेकेंड, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अभी देखो शी इज अ गुड गर्ल, इसमें नो या नॉट नेवर है, नो नॉट या नेवर है, नहीं ये नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव टर्म्स बनाते हैं सेंटेंस को, ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो ये नहीं है, तो ये नहीं है ना, इधर नहीं है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है, बोला है ना नेगेटिव, तो नेगेटिव में अपने को देखो क्या था फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट ढूंढ, फिर वर्ब ढूंढ, फिर नॉट लगा, फिर एंटोनियम लगा। अब इसमें कीवर्ड क्या हो सकता है, उसका मेन वर्ड क्या है, वो क्या, एक अच्छी लड़की, अच्छी, गुड, तो इसको अपोजिट कर सकते हैं हम लोग बैड, गुड को बैड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को नॉट भी लगाना है, तो हम लोग तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो शी है, शी, वर्ब इज है, इज के बाद क्या आएगा, नॉट लगाना है, हेल्पिंग ऑफ क्या, शी इज नॉट अ, और गुड को क्या करेंगे, कीवर्ड को बदलेंगे बैड, शी इज नॉट अ बैड गर्ल, बैड गर्ल। देखो हम लोग ने क्या किया, वो बुरी लड़की नहीं है, मतलब अच्छी लड़की है ना। सेंटेंस को बदल देने का, लेकिन मीनिंग नहीं बदलने का, ये याद रखने का, कीवर्ड को बदलने का, अपोजिट करने का, कीवर्ड को अपोजिट करने का, और ये सब्जेक्ट वर्ब नोन, ये याद रखना, ठीक है, समझा, क्लियर है। अब देखो अपने को ना डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसमें ना आप लोग अपने क्वेरीज लिख सकते हो, तो या कोई रिकमेंडेशन में उस पर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। और बाकी 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए इधर मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया, जो नॉर्मली 60 सेकेंड्स का है, समथिंग 60 नहीं, सॉरी 2 मिनट का है, थंबनेल गलत है, 2 मिनट का वीडियो है कुछ, सब बस 2 मिनट का वीडियो है, ये आपको देखना है। 9th स्टैंडर्ड वाले भी ये देखे वीडियो, उन लोगों को भी पता चलेगा कि मार्क्स या रिजल्ट लाना क्या अहमियत रखता है अपने लाइफ में, पेरेंट्स लाइफ में। सिर्फ 2 मिनट का ये वीडियो, 2 मिनट दो, आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा कि आपको एसएससी हो, 9th हो, एचएससी हो, कैसे क्रैक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्लॉज पे। देखो क्लॉज क्या होता है, एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो अकेले एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ये याद रखना। जैसे शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, कंप्लीट सेंटेंस है ना, बस खत्म, कुछ नहीं, ये सिंपल। और देखो मेन क्लॉज जो रहता है ना, उसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ये याद रखना। मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंस होता है, और मेन क्लॉज का मतलब होता है कंप्लीट सेंटेंस। और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है सर, इधर लिख के दिया है फैन बॉयज, ये शॉर्ट फॉर्म है। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉट, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। ये आपको याद करना है, ये याद कर पाओगे तभी बता पाओगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। देखो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कंपाउंड सेंटेंस, जिस पर्टिकुलर क्लॉज फ्रेज या सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर मेन क्लॉज है तो मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या है, फैन बॉयज से याद करते हैं। एफ मतलब होता है फॉर, ए मतलब होता है एंड, एन मतलब होता है नॉट, ओ मतलब बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कंजंक्शन रखता है अपने। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के क्या, रीस्टार्ट टू इंस्टॉल द न्यूएस्ट विंडो अपडेट नो, ठीक है। अभी क्या, बिफोर आफ्टर दैट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आपका। अगर सेंटेंस में ये आया तो वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बिफोर, आफ्टर, दैट, इफ, अंटिल, अनलेस, बिकॉज, ऑल, डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हिच, ये सारा, ठीक है। ये सारा अगर कोई भी एक आ गया तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये भी आपको याद करना है। और देखो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कंपाउंड, मेन क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन में। अरे ये तो बहुत आगे पहुंच गए हम लोग, ओके 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 ओके, ये तो बहुत आगे। हाँ देखो इधर दिया है, नेम एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज। ये मार्च 22 के पेपर में भी आ चुका है। सारे देखो पेपर में आए हुए समय, मार्च 23 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन टैग भी 23 में आता है, ये भी 24 में आता है, ठीक है। तो व्हेन वी आर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर, कॉमा, कॉमा हमेशा याद रखना। कॉमा ना दो फ्रेजेस को बांटता है, फ्रेज 1, फ्रेज 2, और ये फ्रेज एक ये क्लॉज होगा, एक ये क्लॉज होगा, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉमा के बाद क्या दिया गया है, इट ऑल केम बैक टू मी। अब देखो
इधर वेन है, वेन क्या एक WH वर्ड है, मैंने क्या बोला था WH वर्ड मतलब क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। WH वर्ड क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, देखो इधर मैंने बताया था ना, ये देखो ऑल WH वर्ड क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, और उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन, हाँ ये रहा, देखो इधर अपने को दिया है कि इसमें क्या करना है, नेम एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज, आइडेंटिफाई करना है, तो व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अभी कहाँ से स्टार्टिंग में है तो कॉमा तक जाने का, कॉमा तक लिखने का, अगर इधर एंडिंग में होता तो यहाँ से लेके एंडिंग तक, स्टार्टिंग में था तो कॉमा, कंप्यूटर तक है तो कंप्यूटर तक, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर लिखा, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इसका भी टाइप होता है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, अभी फिलहाल हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, ठीक है। अभी इधर भी WH वर्ड आया सर, तो WH वर्ड से स्टार्ट करो एंडिंग तक लिख दो, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। आई फाउंड क्या हो गया मेन क्लॉज, बचा कुचा मेन क्लॉज है, व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है, इधर से लिख दिया। इसमें भी देखो अगर इट ऑल केम बैक टू मी ना, ये मेन क्लॉज है, इसे मेन क्लॉज बोल सकते हो, मैं इधर MC लिख दे रहा हूँ, ठीक है, MC मतलब मेन क्लॉज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इधर जो एडवर्ब क्लॉज था ना, उसका मैं टाइप आपको समझा था, वो टाइप का मतलब कहाँ है, इधर मैंने एक बनाया अलग से उसके लिए PDF। हाँ देखो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तीन टाइप के होते हैं, एक नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। अब नाउन क्लॉज नाउन जैसा एक्ट करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट एज एडजेक्टिव मेनली स्टार्ट, एडजेक्टिव जैसा ऐड करता है। देखो नाउन तो नाउन के बारे में रहेगा, वो सेंटेंस ना मतलब एक नाउन पर्टिकुलर कोई नाउन का चीज होगा उसके बारे में होगा, और बाकी एडजेक्टिव क्लॉज इतना नहीं समझने का, ये समझने का कि इससे स्टार्ट होता है, हु हुम हुज व्हिच दैट। और एडवर्ब क्लॉज किससे स्टार्ट होता है सर, व्हेन वेयर व्हाई हाउ अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है। ये याद हो गया ना आपको, पता चल जाएगा क्लॉज का, ये नहीं सोचने का एडवर्ब जैसा फंक्शन करता है, किसको पता कौन क्या कर रहा है, अपने को ये पता है ये वर्ड आया मतलब वो एडवर्ब क्लॉज है, ये वर्ड आया मतलब वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो मतलब हु हुम आया और हुज आया या विच आया तो दैट आया, तो मतलब वो क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है। और अगर अंडर व्हाट हाउ आया व्हेन आया वेयर आया, तो देखते हैं एक बार, एक देखते देखो इधर नीचे मैंने एक सम भी लिखा है, ओके। In what? In 1986, in International Union of Conservation of Nature developed a similar goal and present them at the United Nations on the human जो भी state the type of sentence simple compound और complex। देखो मैंने क्या बोला था, simple मतलब main clause, ठीक है, compound मतलब coordinating clause, complex मतलब subordinating clause। अच्छा इधर आपको end दिखा, कहीं किसी को end दिखा, ये end दिख रहा है, end एंड कहाँ था, एंड सर इधर था, हम लोग ऊपर जाते हैं। देखो हम लोग ने कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में फैन बॉयज पढ़ा था, फैन बॉयज में से F मतलब फॉर होता है, A मतलब एंड होता है, अरे A मतलब एंड होता है, और इधर भी एंड है, और अपने को सेंटेंस पूछा है, तो मतलब ये तो क्या, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है सर, है ना, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस लिख देने का, ऐसे आइडेंटिफाई। ये देखो मार्च 2024 में आया है, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज देखो मैंने क्या बोला था, एडवर्ब मतलब व्हेन वेयर व्हाई, और ये कोई कंडीशन में, ठीक है, व्हेन वेयर व्हाई और हाउ, ये आपको 4-3 याद करना पड़ेगा कि, तो ये आया मतलब वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है प्लस वो एडवर्ब क्लॉज है, और अगर हु हुम आया या हुज विच आया या दैट आया तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अभी एडवर्ब क्लॉज में क्या है, व्हेन वेयर व्हाई और हाउ, ठीक है। देखते हैं हम लोग वो जो एडवर्ब ऊपर था वो एडवर्ब क्लॉज था कि क्या था, देखो ये देखो इधर छोटा सा लिखा है, एडवर्ब क्लॉज लिखा है। एडवर्ब क्लॉज क्यों लिखा है, इधर कौन सा WH वर्ड था, व्हेन था, इधर व्हेन था, मैं इसको रेड से कर देता हूँ आपको शायद क्लियरली ना दिखे, देखो इधर व्हेन था और इधर एडवर्ब क्लॉज लिखा है ना, इधर व्हेन था, सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग ने WH वर्ड व्हेन ढूंढा था, और व्हेन इधर लिखा था, व्हेन से स्टार्ट करके, और एडवर्ब क्लॉज लिखा था। अब सर एडवर्ब क्लॉज व्हेन में आता है कि नहीं, देखते हैं। देखो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे कि उसी से एडवर्ब क्लॉज होगा, वर्ड से आइडेंटिफाई करो, फंक्शन छोड़ दो, भाड़ में गया फंक्शन यार। एडवर्ब क्लॉज सर इधर है, सर व्हेन इधर है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, व्हेन वेयर व्हाई ये हो गया ना, कम सिंपल है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये क्लॉजेस है और उसके फंक्शन हो गए। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के भी कुछ टाइप है, ठीक है। ये क्या है, पिक आउट, अच्छा हाँ ये एक क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। देखो पिक आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, ये 2025 के पेपर में आया था। देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आया आर लोकेटेड इन 140। अच्छा दैट आया सर, दैट आया तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट तो हम लोग को आपने बताया था ना, इधर ये देखो, इधर देखो मैंने बताया था ना, हाँ ये देखो ये रहा
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में दैट आता है, याद कर लोगे। अच्छा ये गोजागाजी मैं इधर कर रहा हूँ, पीडीएफ तुम लोग को क्लीन मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो ले लेना तुम लोग, ठीक है। तो दैट आएगा। तो सर इधर हम लोग जा रहे हैं, एक सेकेंड कहाँ में था, हाँ इधर था सर। सर इधर दैट आया तो ये तो पता चल गया सर ये सबऑर्डिनेट। तो जहां से कंजंक्शन है ना वहीं से लेके पूरा लास्ट तक लिखने का। अगर ये स्टार्टिंग में होता तो मैंने बोला था कॉमा जहां तक रहे, तो यहाँ से कंजंक्शन था दैट से लेके कंट्रीज तक लिखने का। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दैट से लेके कंट्रीज तक लिखा। अब सर दैट था, दैट मतलब आपने बोला था ना कि एक वर्ड से पहचानो कि कौन सा क्लॉज का भी कौन सा टाइप है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टाइप था ना, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। तो सर दैट ना एडजेक्टिव में आता है, दैट सर एडजेक्टिव में आता है। एडजेक्टिव क्लॉज में दैट आता है क्या सर? सही में चेक कर लेते हैं एक बार, चलो बेटा इधर देखो। हाँ सर ये एडजेक्टिव क्लॉज है भाई, ठीक है। देखो इधर देखिए एक्ट एज एन एडजेक्टिव, भाड़ में गया, मेरे को फंक्शन नहीं देखना, वर्ड कौन सा है भाई वो बता। हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। दैट आया मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ऐसे क्लॉजेस के टाइप फाइंड करो और ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप फाइंड करो, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, फंक्शन पढ़ने मत जाओ। ये हो गया। अब आते हैं फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे, क्लॉज हो गया, फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये माइक चल रहा है मेरा, चल रहा है, ठीक है। लेक्चर आई थिंक ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी पीडीएफ बहुत बाकी है, ठीक है। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है, पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिखो, मॉडल ऑक्सिलरी लिखो, सब्जेक्ट लिखो और मेन वर्ब लिखो। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो डब्ल्यूएच वर्ड कैसे करे। व्हाट मतलब होता है क्या, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ। और ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था ना, मॉडल ऑक्सिलरी याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद करना है, टेंस याद करना है, और फॉर्मूला सीओवी चेंज द वॉइस का फॉर्मूला दिया मैंने, नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव का फॉर्मूला दिया मैंने, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट याद करना है। देखो ग्रामर याद करने में बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा तो आपको सब हो जाएगा। एम इज आर वॉज कैन कुल शल शुड विल वुड मे माइट मस्ट हैव हैज हैड, ठीक है, डू डज डिड, ये याद कर लेने का। अब ये पता चला व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, विच कौन सा, तो डब्ल्यूएच वर्ड वैसा फ्रेम करो, ऑक्सिलरी वर्ब डालो, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो। चलो एग्जाम इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इधर इधर ही है, ओके। देखो मार्च 22 के पेपर में आया, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो देखो अंडरलाइन पार्ट आंसर आना चाहिए, फ्रेम डब्ल्यूएच आंसर टू गेट द अंडरलाइन पार्ट। तो अ न्यू नेम पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो। मैं क्या लेता था पहले बोलने का, कि मैं क्या बोलता था, हर महीने क्या करता था, एक नया नाम लेता था। मैं हर महीने क्या लेता था, एक नया नाम लेता था। अच्छा क्या, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या मैं हर महीने क्या लेता था, अंडरलाइन, ठीक है। जो भी अंडरलाइन पार्ट है ना, पहले हिंदी में उसका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि अंडरलाइन पार्ट जो है आंसर आए, पहले हिंदी में बनाओ। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मतलब इसका तो नॉर्मल है कि मैं हर महीने नया नाम लेता था। अब फिर इसका क्वेश्चन बनाना, हर महीने में क्या लेता था, नया नाम लेता था। क्या आया, क्या आ रहा है ना, क्या क्या मतलब सर ने क्या बोला था, क्या मतलब बोला था सर ने, वॉट, तो इधर वॉट यूज होगा, है ना, तो वॉट यूज होगा। सो अभी वॉट, अभी मैंने देखो इधर तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, वॉट आएगा, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड आता है, फिर अपना मॉडल ऑक्सिलरी मतलब वही हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया और मेन वर्ब आया, ठीक है। तो अभी इधर टुक है, टुक मतलब पास्ट टेंस है, मतलब डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो व्हाट डिड, ठीक है, व्हाट डिड, और फिर क्या आएगा, व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ, ठीक है। व्हाट डिड आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, यू हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे ना उससे, यू टेक एवरी मंथ, ठीक है। व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ, और क्वेश्चन मार्क डालो तब भी फ्रेम होता है। ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार, टू प्ले द सितार, वो क्या सीख रहा था, सितार बजाना सीख रहा था। वापस क्या आया, क्या आया, तो पहले लिखो व्हाट, तो व्हाट आया इधर देखो, फिर हेल्प, तो अपना वॉज इधर हेल्पिंग वर्ब दिया तो लिख दो एज इट इज, व्हाट वॉज, फिर सब्जेक्ट ही, तो ही सब्जेक्ट था तो ही, व्हाट वॉज ही, फिर मेन वर्ब लर्निंग, व्हाट वॉज ही लर्निंग, कुछ फॉर्मूला याद, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब फ्रेम बोला गया वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन ना हम लोग ना, ये देखो ये इस बार आया था वर्बल क्वेश्चन ना, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। इसका फ्रेम डब्ल्यूएच से क्वेश्चन नहीं लिया जाता, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करो जिसका आंसर यस या नो में है, ठीक है। ये तुम लोगों को ऑनलाइन आंसर दिया था तो मैंने इधर ये लिख दिया था, लेकिन ये आंसर मेरे हिसाब से रॉन्ग था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, ठीक है, तो इधर यस या नो में आंसर आना चाहिए, ऐसा अपने को क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, साइट्स देखो ऐसे, डज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, तो यस या नो आता है, तो इधर डज आएगा, ठीक है, डज आना चाहिए था, ठीक है।
और तुम लोग के शाला वाला पे हो दिया था तो मैंने वही लिख दिया, मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। और ये नहीं करोगे छोड़ दोगे चलेगा, वो फ्रेम वर्बल क्वेश्चन इस बार तो नहीं आएगा फॉर श्योर मेरी तरफ से, बाकी सब आएगा। तो इसमें हम लोग का हेल्पिंग वर्ब याद करना था, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो डू डज डिड इज, जो छुपा क्या रहता है हमेशा, डू डज डिड ही छुपा रहता है और कुछ नहीं रहता। हेल्पिंग और ये फॉर्मूला WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला याद हो गया आपका, आ जाएगा आगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे क्या है, डिटर्मिनेंट्स। ये भी आपको याद ही करना है भाई, सब ग्रामर में याद करना है, ठीक है। ए एंड द, माई और हिज इट योर्स, ये डिटर्मिनर्स है। दीज दैट दो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स है। कॉन्टिन्यूअस है, सम मैनी फ्यू अ लॉट, 1 10 नंबर भी आया तो ये सारा चीज क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। अभी आया था आपको 2 3 4 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो ये 22 का है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनेंट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो इधर एन है, देखो एन दिया है ना, ठीक है। I humbly accept this award on the behalf of all such, क्या ये मैट्रिक्स तो 2025 में आया था, पिक आउट देखो, तो आई हम दिस, ठीक है। और बोला गया क्या, सच, तो ये आया अपना डिटर्मिनेंट्स। आपको ये याद करना पड़ेगा, इधर नीचे मैंने लिख के दिया है, ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा। पिक आउट द रेक्टोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये पोएम में आता है, रेक्टोरिकल क्वेश्चन मतलब जहां भी क्वेश्चन मार्क दिखे ना पोएम में, वो लाइन लिख देने का। डिड आई पास द, ये एनिमल पोएम का है, ठीक है, नेग्लिजिबली ड्रॉप देम। क्वेश्चन मार्क का वो रेक्टोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, पोएम में आता है। अभी पोएम का सेक्शन लगता है स्टार्ट हो गया। अच्छा बाय द वे आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, 10th स्टैंडर्ड एप्रिसिएशन, जो मैंने 3 एप्रिसिएशन बताया जो 100% एग्जाम में आएंगे। अरे फिगर ऑफ स्पीच और मैं और माय बेटर हाफ, ओके, ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। रिपीटेशन, देखो रिपीटेशन क्या होता है, जब वर्ड रिपीट होता है। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, देखो ये वर्ड रिपीट हुआ ना तो बस। एलिट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट लेटर रिपीट होता है। शी सेड, शी सेड शी, अच्छा इधर एच आएगा। शी सिंग्स, तो इधर एस एस रिपीट हुआ, एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग। रेन स्टार्टेड सिंगिंग, बारिश क्या करने लगी, गाना गाने लगी। बारिश क्या नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसको गाना गाना ह्यूमन क्वालिटी दी, तो पर्सोनिफिकेशन। सिमिली, अगर ये दिख जाए, ये 3 दिख जाए तो सिमिली है। डायरेक्ट कंपैरिजन ये सब पे मत जाओ, ये तीनों वर्ड दिखे मतलब सिमिली है, ठीक है। तो हर स्माइल इज लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, उसकी मुस्कुराहट खिले हुए फूल जैसी है, तो इधर क्या है, लाइक आया, ओके। मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है लेकिन एज और लाइक नहीं है। शी इज डायमंड, वो हीरा है, ठीक है। आगे देखो ओनोमेटोपोया, व्हेन शी इंक्लूड सॉरी व्हेन सेंटेंस इंक्लूड्स अ साउंड। शी इज बजिंग माय नेम व्हाइल स्लीपिंग, वो सोते वक्त मेरा नाम बज कर रही थी, ठीक है। बजिंग एक साउंड होता है। एंटीथेसिस जब अपोजिट वर्ड्स आता है, वी विल आएगा, ओके, वी फेस नहीं आएगा, वी विल फेस ऑल अप्स एंड डाउन्स टुगेदर, हम लोग जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव साथ में फेस करेंगे, ठीक है। सो ये एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये सारा फिगर ऑफ स्पीच समझाया है, ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। और इधर मैंने फोटो भी डाला है, ठीक है। इधर मैंने खाली थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा रिफ्रेशिंग मूड में ये पर्टिकुलर चीज़ें करता रहता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं शर्मा रहा हूँ, ठीक है। बाकी लेडीज ऑल्सो माई लक, कुछ एक गाना मैंने सुना था, तो वैसे ही मैं खुद को आई थिंक ऐसा खुद को मैं भी थोड़ा उससे रिलेट कर पाता हूँ कि भाई अपन आवारे लोग ऐसा कैसे कोई पसंद कर लेता है। कुछ गाना था ना, ओ नील गगन के, कुछ था ना ऐसा गाना, ऐसा कुछ था ना, क्या था ना, नाम गाना का भूल गया। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार मेरा ना पहचाने, मैं जब तक साथ तेरा दूंगी, जब तक तू कहे ना मैं हारा, मैं इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू बाद, क्या गाना हक दिया यार मैं, शी गाना क्या था वो, ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार मेरा ना पहचाने, मैं जब तक साथ नहीं, मैं तब तक साथ तेरा दूंगी, जब तक तू कहे ना मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म हूँ मैं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। अबे क्या दिल जो भी है, ठीक है।
बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच बताया, आगे आते हैं। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सारी दुनिया का एक स्टेज है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया है। ठीक है, तो मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन डन इन पोएटिक मैनर। फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द 25 में आया। माय फादर स्पेक्टेड रैशनलिस्ट, ठीक है, जो मतलब ऐसे नॉर्मल किसी अंधविश्वास पे बिलीव ना करे। बोला गया एवरी कर्स, तो भी हमेशा क्या किया, देखो स्पेक्टिक है मतलब ये सब पे विश्वास नहीं करता, तो भी हर एक कर्स हर एक मंत्र ट्राई किया। तो ये दोनों अपोजिट्स है। ठीक है, दोनों अपोजिट्स है, इसलिए क्या ये एंटीथेसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईडीएस अभी, ओके। अरे यार लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है नो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। देखो आईडीएस क्या होता है, देखो आईडीएस में क्या होता है, अभी तुम लोगों को डायरेक्ट स्पीच पता रहना चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच पता ना। डायरेक्ट स्पीच ना एग्जैक्टली वर्ड्स लिखे जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कोई थर्ड पर्सन उसको बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखो शी सेड आई एम, अभी देखो इसमें क्या करना है तुम लोग को, एक कॉमा है ना, वो कॉमा को हटा के तुम लोग को क्या लिखना है, दैट लिखना है। ठीक है, अब वो कॉमा को दैट लिखना है तुम लोगों को। और इधर देखो दिया है सिंपल सेंटेंस, बोला गया ना कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस में ही जाता है, कोई भी सेंटेंस रहे पास्ट में जाता है। ठीक है, अभी ये सिंपल है तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी रहेगा पास्ट टेंस में जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट हमेशा किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट पास्ट में रहेगा, और ये प्रेजेंट या जिसमें भी रहे वो रहने दो। ठीक है, अभी देखो, और हाँ ये एक चीज देने का ना, जब भी ये होता है ना ये याद रखने का कि नाउ का देन होता है, टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे ये होता है। और अगर बोला जाए उधर जैसे सी सेड है, इधर सेड है तो सेड ही आएगा, आस्क्ड आया इधर क्वेश्चन मार्क है, तो अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में रहे तो इधर आस्क लिखने का। ठीक है, जो इधर बीच में हम लोग लिखते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच के। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे शी सेड कॉमा आई एम बिजी। ठीक है, तो अभी इधर क्या लिखोगे तुम लोग कि शी सेड कॉमा ये जो है ना ये हटा के दैट लिखोगे, शी सेड दैट। अब आई को हटा के शी। ठीक है, आई जो भी रहेगा उसको पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है तुम्हारा वो लिखने का, शी। और एम, देखो एम किसका है, सिंपल अपना किसका है, सिंपल इसका है, कंटिन्यूस का है ना, नहीं सिंपल प्रेजेंट का है। एम सिंपल प्रेजेंट का है तो ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट पे जाता है। ठीक है, इधर वॉज लिख दिया, पास्ट टेंस में हो जाएगा। आई एम बिजी तो आई वॉज बिजी। ही आस्क्ड आर यू गोइंग, ठीक है, ही आस्क्ड आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड आएगा, तो इधर कॉमा है, आर क्वेश्चन है तो इधर इफ आएगा, अगर क्वेश्चन रहता है तो इफ आता है। और फिर आर यू का जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो इधर ही की जगह आई वॉज गोइंग। अभी मैं आपको एग्जाम इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बताता हूँ। विल यू बाय माई हेयर आस्क डेला। ठीक है, तो इसमें डेला आस्क्ड एज इट इज आएगा, और कॉमा की जगह कॉमा हट जाएगा, और जहां क्वेश्चन रहे, मैंने बोला ना जहां क्वेश्चन रहे वहां इफ आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं रहता तो कॉमा में क्या आ जाता, दैट आ जाता। ठीक है, कॉमा की जगह दैट आ जाता, लेकिन क्वेश्चन है तो इफ आएगा। ठीक है, तो डेला आस्क्ड इफ, ठीक है, और फिर यू की जगह आई आ जाएगा, तो आई विल का वुड होता है। ठीक है, बाय हर हेयर, ठीक है, बाय हर हेयर, बाय हर हेयर, माय का क्या हुआ, हर हुआ। ठीक है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से। फिर इधर क्या इनडायरेक्ट स्पीच, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हर हिम, हाँ टू हर हिम एंड सी हिम। क्या ये कुछ गलती हुआ है क्या इधर, एक सेकंड, ये क्या लिखा है, टू हर हिम एंड सी हिम, देख के शायद कुछ हियर हिम होगा ये। ओके, इधर ये हियर है, ये ना जो हियर है, एच ई ए आर है, एच ई ए आर है, हियर हिम, हियर हिम एंड सी हिम, ही सेड, तो ही सेड एज इट इज आएगा। देखो ही सेड एज इट इज आएगा, और कुछ इधर क्वेश्चन वोश्चन नहीं था तो कॉमा को रिप्लेस करके दैट आएगा, दैट। ठीक है, तो आई हैव ऑलवेज वांटेड, तो आई मतलब उसने बोला कि वो, ही, तो इधर ही, और इधर हैव छुपा है, आई कॉमा ऐसा है ना ये, तो ये हैव होता है, आई हैव होता है, तो हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, तो इधर हो जाएगा आई हैड। फिर ऑलवेज वांटेड एज इट इज, ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम एज इट इज। ठीक है, बस अपने को ये याद रखना है कि कॉमा है ना, कॉमा को हटा के दैट करना है। ठीक है, कॉमा को हटा के दैट करना है, और अगर क्वेश्चन है तो कॉमा की जगह इफ आएगा। ठीक है, और आई का अलग अलग बदलता रहता है एज पर द क्वेश्चन, ये आइडिया से सिंपल सिंपल टर्म्स है। देखो ग्रामर थोड़ा अभी टफ हो रहा है, तो ये वही लोग अटेम्प्ट करने जाना जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो प्रैक्टिस पहले भी कर चुके। मैं इधर आपको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि बड़ा बहुत लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, आइडियाज हुआ अपना। अब हम लोग आ जाते हैं ये सब छोटे मोटे चीज पे, यूज दो। देखो इधर ओरिजिनल क्या लिखे दिया है, दो भी यूज करने के लिए आया था। ओरिजिनल, ही इज द पुअर, ही इज पुअर बट,
ही इज ऑनेस्ट। तो दो जब भी यूज करना हो ना, दो हमेशा स्टार्टिंग में यूज कर लेने का, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और ये जो बट आता है ना सेंटेंस में वो हटा देने का और एज इट इज कॉमा के साथ लिख देने का। तो इधर क्या लिखने का, यूजिंग दो, तो इधर दो स्टार्टिंग में लिख दिया, ही इज पुअर कॉमा और बट हटा के डायरेक्ट एज इट इज ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ओरिजिनल द कैफे वॉज क्राउडेड बट वी फाउंड अ वेकेंट सीट। तो डायरेक्ट पहले ही दो लिखने का, तो इधर देखो दो लिखा गया है, बट को हटा देने का, द कैफे वॉज क्राउडेड कॉमा वी फाउंडेड अ वेकेंट सीट। ठीक है, इधर भी वही दिया है, दो पहले इधर दिया है तो इसको उल्टा करके दिया है, तो इधर ही ट्राइड इट बट उल्टा करके दिया है कि यूज बट करने आएगा ना तब अपने इधर करने है। तो छोड़ो वो अपने को नहीं है तो अपन नहीं करते, इधर आ जाओ। देखो 2025 के पेपर में आया था, द डिजाइन वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बोला गया डिफरेंट पार्ट्स बट द बेसिक मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम इन ऑल। रिराइट यूजिंग दो, तो पहले दो यूज करने का और बट हटा देने का और एज इट इज लिख देने का। दो यूज किया तो एज इट इज, द डिजाइन वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, द डिजाइन वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉमा द बेसिक, ये बस दो यूज करना है तो बट हटा दो और स्टार्टिंग में दो कर दो। ठीक है, फिर क्या इधर नीदर नॉर यूज करना है, नीदर नॉर, बस लेक्चर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, राइटिंग स्किल्स भी मैंने सारे पढ़ाए 9th और 10th स्टैंडर्ड के, तो देख लेना आप लोग। यूज नीदर नॉर, अब नीदर नॉर कैसे यूज करने का, नीदर लिख के दिया है, नीदर और नाउन, नीदर के बाद आएगा नाउन या एक्शन, नॉर के बाद भी नाउन या एक्शन, एंड ऑल्सो अपोजिट यूज करने का। ऑल्सो ट्रांसलेट इन लॉजिकल सेंटेंस, साउंड करने में वो लॉजिकल होना चाहिए, साउंड आने में वो लॉजिकल रहना चाहिए। ठीक है, मैं एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे इधर नीदर, तो पहले एक्शन, अभी नीदर पहले लिखने का। ठीक है, फिर देखो ही इज ब्रदर एंड बोला गया ही सिस्टर, देखो ये दो नाउन है, तो नीदर ही सिस्टर, नीदर इज द ब्रदर, ठीक है, नीदर हिज आएगा इधर, नीदर हिज ब्रदर एंड नॉर टू सिस्टर, तो टू सिस्टर्स। ठीक है, वर, और देखो ये अनेबल है ना, तो अपोजिट इसका एबल हो जाएगा, एक वो करने का कीवर्ड है जैसा। ठीक है, वर एबल टू कंप्लीट पूरा सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, पूरा सेंटेंस एज इट इज। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, नीदर नॉर का मैंने आपको बताया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या है इधर, यूज एज वेल एज। ठीक है, नीदर नॉर का मैंने बोला ना कि पहले जो भी है नीदर, देखो इधर दिया ना नीदर और फिर डॉट 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 नॉर, तो नीदर के बाद क्या आएगा, नीदर सॉरी अरे यार, नीदर के बाद क्या आएगा, नाउन या एक्शन आएगा कोई, और फिर उसके बाद आएगा नॉर, फिर नाउन या एक्शन, फिर अपोजिट कीवर्ड यूज होगा, जैसे हम लोग ने इधर किया था। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकेंड आगे जा भाई। नीदर नॉर, अच्छा 9th का सारा एप्रिसिएशन भी एक्सप्लेन हो चुका है, वो वीडियो भी देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब यूज एज वेल एज, तो रिमूव क्या करना है, एज वेल एज में अपने को रिमूव टू, दो टू ऐड करना है, और बोला गया एंड, रिमूव टू एंड। ठीक है, दो, ये जो टू दिया रहेगा ना सेंटेंस में दिया रहेगा, जब भी ये रहेगा तो टू और ये एंड दिखा ना सेंटेंस में, तो इन दोनों को रिमूव कर देना, और जो एंड है उसको रिप्लेस कर देना एज वेल एज से, जो एंड है उसे रिप्लेस कर देना एज वेल एज से, और उसको एक बार ट्रांसलेट करके देखना लॉजिकल कैसे बनेगा, मतलब सेंटेंस ट्रांसलेट करके भी देखते हैं ना आप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, टू हटा देना और एंड भी हटा देना, एंड को हटा करके एज वेल एज लिख देना। ओके, तो देखते हैं इधर क्या है, एज वेल एज इसमें सेंटेंस क्या दिया है एग्जाम इंटरप्रिटेशन में अपने को। हाँ ये रहा, देखो टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट्स एंड लार्वास, तो मैंने बोला टू हटाना है और एंड को हटा के एज वेल एज लिखना, और सेम सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, सेम सेंटेंस आ जाएगा। तो देखो मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट, एज वेल एज आया, एंड की जगह एज वेल एज लार्वा एविडेंट। राइट हो गया, मार्क्स 2022 में आ गया 1 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ऐसे सिंपल ग्रामर है, अपने को कुछ करना नहीं, बस ध्यान से सुनोगे तुम लोग तो आ जाएगा ग्रामर, कोई वो चीज नहीं है। खाली टीचर्स लोग क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर ले लेते हैं, डीप में चले जाते हैं, बात ये हो जाता है, तो बच्चे लोग का थोड़ा आउट ऑफ ब्रेन हो जाता है। लेकिन मैं तुम लोग को देखो सिंपल ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश करोगे सीख जाओगे। डिफिकल्टी होता है, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, एज सुन एज, अभी देखो नो सूनर अपने को देखना है, एज सुन एज यूज करना है। नो सूनर ये 25 में आया था, 22 में आया था, फिर एक नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नो सूनर में क्या दिया है मैंने, इधर देखते हैं नो सूनर। हाँ ये देखो, नो सूनर में पहले नो सूनर लिखने का, फिर इधर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पास्ट टेंस लिखने का, फ्रेज 1 देन फ्रेज 2। फ्रेज क्या रहता है, देखो एंड लिखा रहता है ना बीच में, तो दो इधर सेंटेंस बनाए रहते हैं, या कॉमा रहता है तो इधर दो सेंटेंस, उसे फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करने का, नो सूनर लिखने का, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लिखने का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, और फिर फ्रेज 1 मतलब एक आधा सेंटेंस, फिर उसके बाद देन, और फिर वो
ठीक है, और लॉजिकल सेंटेंस देखने का। चलो देखते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है अपना इसके लिए। हाँ, ये रहा नो सूनर, ठीक है। अब नो सूनर में देखो एज सुन एज पहले हटा दो, एज सुन एज हटा दो, और एज सुन एज की जगह नो सूनर अपने को डाल देना है, ठीक है। अब हेल्पिंग ऑफ, देखो इधर वेंट था, वेंट था, तो वेंट का मतलब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब छुपा हुआ क्या है, डिड है। डू डस डिड छुपा हुआ रहता है ना, डू डस डिड, डिड ही पास्ट टेंस का है, बाकी ये दोनों तो प्रेजेंट टेंस के है ना। तो डिड है तो वेंट है तो मतलब डिड आएगा। तो एज सुन एज को हटाया मैंने, नो सूनर डिड, और फिर सब्जेक्ट आएगा वी गो टू रॉकी बीच, और फिर इधर देखो कॉमा था, फ्रेज, ये मतलब फ्रेज 1 है और ये फ्रेज 2 है, तो फ्रेज इसके बीच में क्या आएगा, देन आएगा। तो रॉकी बीच देन, है ना, इधर ए वाला आ जाएगा। देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मेजेस्टिक ओशन, ठीक है। मतलब फ्रेज 1 के प्लस फिर देन आएगा आपका, फिर फ्रेज 2 आएगा, है ना। फिर उसके पहले क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा वही अपना इसके पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आया था आपका, फिर प्लस आ जाएगा नो सूनर, समझ रहे। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब फ्रेज 1 फ्रेज, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, वर्ब का ही खाली थोड़ा बहुत है। नो सूनर वापस दिया है और अपने को इधर एज सुन एज ऐड करना है, अभी उल्टा करना है, ये 2024 के पेपर में आया था, ठीक है। देखते हैं अभी क्या दिया है इधर एज सुन एज में। रिप्लेस नो सून विद एज सुन एज, रिमूव द हेल्पिंग वर्ब टू, रिमूव देन विद कॉमा, राइट बोथ फ्रेज। देखो हम लोग ने इसके पहले कॉमा को हटा के देन लिखा था ना, तो अभी अपने को देन को हटा के कॉमा करना है और एज इट इज पूरा दोनों फ्रेज लिखना है, बोथ फ्रेज लिखना है। और जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड पास्ट फॉर्म में था ना, वो हटा देना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब भी हटा देना है और नो सूनर भी हटा देना है, ठीक है। नो सूनर को क्या करना है, एज सून एज लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एकदम एग्जाम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हाँ देखो, नो सूनर को हटाने बोला, ठीक है। नो सूनर को अपने को हटा देना और हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देना, ठीक है। और क्या बोला था, फिर पहला फ्रेज लिखो और फिर जो देन है उसको हटा के कॉमा करो और फिर पूरा लिख दो, द बिल पास्ट, और फिर इधर पहले लेकिन नो सूनर को हटा के एज वेल एज लिखना है, एज वेल एज द बिल पास, और देन हटा के कॉमा कॉमा, इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। एज इट इज आया ना सेंटेंस के जैसा हम लोग ने फ्रेम किया। मैं आपको चाहिए तो रब करके इधर दिखा दे रहा हूँ, इधर गोजागाजी हो गया ना थोड़ा। हाँ देखो ये इट था, देन के बाद ना इट है, नहीं हो जाए, नहीं हो रहा है, देन के बाद इट है, ओके। सो इधर देखोगे ना, हाँ उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ने बोला कि भाई नो सूनर को हटा देंगे तो एज सुन पहले लिख देंगे, एज सुन एज लिख दिया हम लोगों ने पहले, कैपिटल में लिखना एज सुन एज, ठीक है। एज सुन एज लिखा और हेल्पिंग वर्ब जो इज था ना वो भी हम लोग ने हटा दिया क्योंकि भाई उल्टा जा रहा है ना। और फिर हम लोग ने बाकी फ्रेज 1 और देन को हटा के कॉमा किया और बाकी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे, वो एक बार देखोगे वीडियो वापस से 2-3 बार। अब नो सूनर देन का क्या कंसेप्ट है भाई, नो सूनर देन का कंसेप्ट, फाइंड एंड, ठीक है। एंड अपने को ढूंढना है, जो ये एंड है ना, ये एंड ही एंड, एंड इट्स टू एलिमेंट इवन एंड, जैसे लिखते हैं ना रोहन एंड सानिया, तो ये दो एलिमेंट को भी ढूंढना है अपने को, ठीक है। रिमूव एंड, और एंड को अपने को हटाना है। एंड राइट नॉट ओनली, ठीक है। और फिर अपने को क्या लिखना है, नॉट ओनली एलिमेंट के पहले, मतलब इसके पहले नॉट ओनली लिखना है, प्लस इवन, रोहन हो गया इवन, और एंड की जगह लिखना है बट ऑल्सो, और फिर ई टू सानिया, है ना। तो क्या बोला गया, एंड पकड़ो, जहां मिले वहां दबोच लो और चेंज कर दो, ठीक है। एंड को पकड़ो और एंड को चेंज कर दो, किससे, बट ऑल्सो से। अब जैसे इधर एक एग्जाम इंटरप्रिटेशन इधर दिया है, देखो इधर एंड जहां भी मिले वहीं से स्टार्ट कर देने का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये है, ठीक है। अब एंड इधर मेरे को पहले ही मिल गया तो मेरे को पता है एंड जहां मिल गया वहां क्या आएगा, नॉट ऑल्सो आएगा, नॉट ऑल्सो आएगा। और एंड का जो एलिमेंट पहला वाला है उसके पहले आएगा, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, अरे सॉरी इधर आएगा नॉट ऑल्सो, और जहाँ एंड है ना वहां बट ऑल्सो आएगा, ठीक है, बट ऑल्सो, ठीक है। तो अपने को इधर ये करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। एक सेकेंड, नो सूनर देन है, नो सूनर देन है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैं क्या कर रहा हूँ, यूज नॉट ओनली और नो सूनर देन क्यों कर दिया मैंने उधर। ओके ये टाइटल जरा गड़बड़ हो गया है, ये टाइटल गड़बड़ हो गया है, ये टाइटल ना नॉट ओनली का है, ठीक है, नॉट ओनली, मैं अपडेट कर दूंगा, ये गलती हुआ है जो, ये नॉट ओनली का है, ओके, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का है, ओके। ये है अपना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है।
तो जहां भी एंड मिले एंड को पकड़ो और इधर क्या है, बट ऑल्सो एंड की जगह आएगा और उसके पहले जो भी एलिमेंट है उसकी जगह नॉट ओनली आएगा। ठीक है, इधर देखो इधर वही किया गया है, इधर एंड को हटाने का, एंड को जगह बट ऑल्सो लिखो और नॉट ओनली इधर लिखो। तो नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल और एज इट इज। तो इधर देखो आंसर देखोगे तो सेम है, नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल। ये 22 के पेपर में है आपको। ठीक है, 22 के पेपर में आपको ये आ चुका है। और क्या है भाई एग्जाम इंटरप्रिटेशन में कुछ है? हाँ ये देखो, तो आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडी, एंड मिला ना, एंड को हटाने का, एंड को हटा के बट ऑल्सो करने का, बट ऑल्सो। तो आई हैव तो एलिमेंट 1 ये पूरा हो गया, तो इधर स्टार्ट कर देने का। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडी, इंजर्ड बॉडी फील्ड विद इंजर्ड बॉडी है ना। अब तो आई हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद देखना हेल्ड ये एक एलिमेंट है, हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडी एक एलिमेंट है ना। तो इधर अपने को लिखना नॉट ओनली, नॉट ओनली। तो आई हैव फिर इधर आएगा नॉट ओनली हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडी, हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, एंड की जगह आएगा बट ऑल्सो इधर आएगा फील्ड को फेल्ट लिखने का, पास्ट टेंस है, फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट, फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट एज इट इज। ठीक है, ये सारे रूल्स याद करते जाओ। देखो ग्रामर में रूल्स याद करते जाओगे इजी होता जाएगा, कुछ हार्ड नहीं था, हम लोग ने बहुत सिंपल चीजें की। और जो पेपर में आया ना 2022 से लेकर 25 तक जितना ग्रामर है सब कवर किया। अच्छा हाँ, ये देख लो चेंजिंग सेंटेंस बोला गया क्लॉज में। अब क्लॉज को भी बोला गया ना, कभी बोला गया कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है। सिंपल मतलब बोला था मेन क्लॉज को बोलता है कि सबऑर्डिनेट बनाओ, कभी बोलता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेट मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड बनाओ। तो इधर क्या होता है, फॉर चेंजिंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज, यूज WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब एंड फ्रेम अकॉर्डिंगली। पहले WH वर्ड यूज करो और हेल्पिंग वर्ब, जैसे he took me to a gramophone room, चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मार्च 2023 में आया था। वो उसको कहाँ लेके गया, एक ग्रामोफोन के रूम में लेकर गया। ही टुक मी, तो इधर टू है ना, इसको हटा देने का। ठीक है, ही टुक मी टू अ रूम, ठीक है, विच हैड अ ग्रामोफोन। ठीक है, विच हैड अ इधर लिख देने का, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन, विच ऐड किया हम लोग ने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर चेंजिंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस दैट इट कोऑर्डिनेट, अगर हम लोग को कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है तो अपने को कंजंक्शन यूज करना रहेगा फैन बॉयज। एफ मतलब फॉर, एंड मतलब ए मतलब एंड मतलब नॉट, बट बी मतलब बट, और ओ मतलब और, वाई मतलब गेट। फैन बॉयज रहता है ना, इधर देखो ये एफ, ये ए, ये एन, अरे एन बी ओ वाई एस, फैन बॉयज। तो इनमें से कुछ यूज करना पड़ेगा एंड फ्रेम अकॉर्डिंगली। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। अब इसमें कंजंक्शन ढूंढो कुछ, देखो इधर दैट है, इस सबऑर्डिनेट इसी को हटा दो, कंजंक्शन को ही चेंज कर दो। ठीक है, तो आई हैड वोक अप लेट मॉर्निंग टू फाइंड, ठीक है, तो इधर कोई एक इसमें से कंजंक्शन सूटेबल फॉर है या एंड है, नॉट है, बट है, तो ये जो भी है तो इधर क्या एंड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दैट की जगह एंड लिख सकते हैं। तो एज इट इज बस दैट की जगह देखो इधर एंड लिखा है, एज इट इज सेंटेंस, आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाउंड दैट ऑलरेडी टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो कंजंक्शन चेंज करना है। इसी के साथ अपना जो ग्रामर है ना पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा वर्ड रजिस्टर सब वोकेबलरी में आता है, वो सब आपको आता है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना दूंगा। सिंपल है। देखो अगर आपको ये लेक्चर समझा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और मैं बोलूंगा ये लेक्चर ना आप लोग 2 बार देखना, 2 बार देखना, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो थोड़े लो बच्चे वो लोग 3 बार देखना। ग्रामर किसी को 1 बार में नहीं आया, और हालांकि मैंने लेक्चर बहुत जल्दी ट्राई किया कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, स्टिल थोड़ा टाइम में भी एक्स्ट्रा हुआ रहेगा। ठीक है, और बाकी अपना पूरा सारा कंसेप्ट कवर हो गया। और अभी आप लोग का काम है भाई, सब्सक्राइब कर दो जीजी सर के यूट्यूब चैनल को, अपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ठीक है, और बैटमैन भी आपको नहीं है। चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहो, और सारे वीडियोस जो मैंने आपको बताया है सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी मैं अपडेट करके डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।